यानी कि हमें जल्दी तो है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत सौदा तो नहीं कर सकता? गलत सौदा? तुम्हें मालूम है जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ? मगर साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लड़की मेरे सामने ऊपर से गिरी थी। हाँ, एक लड़की गिरकर मरी जरूर थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले। नहीं जी, हमें वो काली छाया वाला फ्लैट नहीं चाहिए। कौन है यहाँ पर? रिचा, तुम ये जानना चाहती हो ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। बताओ मुझे, कौन है इस सब का जिम्मेदार? वो कौन है, ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। उस रात हमारे घर में दो खुशियां मनाई जा रही थी। एक तो मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने की, और दूसरी मेरे भाई की। हमारा ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था और मेरे भाई ने मेरे लिए भाभी पसंद कर ली थी, और जो भाभी पसंद कर ली थी वो भाभी पहली बार हमारे घर खाने पे आ रही थी। अरे माँ, जल्दी करो, लगता है भैया आ गए। मम्मी, पापा, देखो भैया आ गए। मॉम, डैड, ये है मेरी फ्रेंड बिमला। फ्रेंड? एनीवे, बिमला नहीं, बबली। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ओल्ड फैशन नाम रखा था, तो मैंने अपना नाम बदल के बबली रख लिया। बबली, ये है मेरी सिस्टर नंदिनी। हाय। हाय। मेरे डैड। हेलो। ये मेरी मॉम। हेलो। खुश रहो बेटा। इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? चलिए चल के खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि पहले सारी बातें क्लियर होंगी। कम ऑन बबली, खाना खाने के बाद भी तो हो सकती है ना? नहीं, मैं पहले आप लोगों से कुछ बातें कर लेना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, 3 साल से अलग रह रही हूँ, इंडिपेंडेंट। आप लोगों को कोई एतराज? अगर लड़की इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, माँ बाप की मदद नहीं लेना चाहती, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अपने पर्सनल लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं, और यही ये वजह थी कि मैंने अपने पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया। आपको कोई एतराज? नहीं बेटा, हम तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों को पसंद हूँ, राइट? बेटा, जिस दिन से तुमने प्रदीप को पसंद किया है, उसी दिन से तुम हमारे घर की बहू बन चुकी हो। बस बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स का आशीर्वाद तुम्हें और मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। क्यों? अगर मेरे पेरेंट्स नहीं आए तो क्या मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा। ओके, जब सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं तो खाना खाते हैं। आइए। नमस्ते।
कहिए। जी आप मुझे नहीं जानते, मैं प्रदीप अवस्थी का पिता हूँ, मनोहर अवस्थी, और ये मेरी पत्नी। अच्छा, आइए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज। सुनो भाग्यवान, देखो कौन आया है। हरि प्रसाद जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता आपने मुझे हूँ? बुलाया? ये प्रदीप की मम्मी और ये डैडी, ये मेरी पत्नी नलिनी। नमस्ते। 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 आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ जी। तुम भी आकर बैठो बैठो। हरि प्रसाद जी, हम आपसे आपकी बेटी बिमला के बारे में बात करने आए हैं। बिमला, माफ कीजिए, हमें बिमला से कोई लेना देना नहीं है और वो यहाँ नहीं रहते हैं। हरि प्रसाद जी, जमाना बदल चुका है। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अरे उसे रोकिए, रोकिए उसे समझाइए, उसे मनाइए। देखिए, मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये सब शायद आप गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती और आपका घर छोड़ के जा चुकी है। वो घर छोड़ के जा चुकी है? अरे हम खुद अपने घर को छोड़ के चले आए हैं। देखिए अवस्थी जी, आप बहू के रूप में बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। हरि प्रसाद जी, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं अपने बेटे को ना नहीं कर सकता। शायद आप ठीक कह रहे हैं, कोई तकदीर का लिखा हुआ टाल नहीं सकता है, पर हम दोनों उस शादी में शरीक नहीं होंगे। आपको समझाना मेरा धर्म था और मैंने अपने धर्म का पालन किया है। ये मेरी बदकिस्मती है कि बिमला मेरी बेटी है और उसकी बुराइयां मैं गिनवा नहीं सकता। आगे आप जाने और आपका नसीब। नहीं डैड, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। डैड, बबली आजाद ख्याल और इंडिपेंडेंट लड़की है। बेटा, मैं तुम्हारी पसंद ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लड़की इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली आई, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनका रोकना टोकना उसे पसंद नहीं है। बेटा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ ये ठीक नहीं समझा जाता। बेटा, मुझे तो लगता है ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी और हो सकता है बाद में तुम्हें पछतावा भी हो। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। और देखिए, मैं आपके इस ख्याल को गलत साबित करके रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी खुशी है। थैंक यू डैड। ना चाहते हुए भी रिचा पापा मान गए और बहुत मुश्किल से उन्होंने मम्मी को भी मना लिया। हमारे घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर बिमला ने सबसे पहला झटका तब दिया जब उसने परंपरा के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। उसने जरा भी नहीं सोचा कि माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है जब पूरे परिवार के साथ उनकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। खैर, पढ़ाई के सिलसिले में मैं पूना में रहती थी। हाँ, मेरा आना जाना जरूर लगा रहता था, लेकिन घर का माहौल बदलने लगा था। मगर इस बात के बारे में किसी ने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी और वहां भाभी ने पूरा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरे भैया को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था, जिस बात का पता मुझे बहुत बाद में पता चला। 2 मिनट प्लीज।
देखो बबली, मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा बाबा बोलो, क्या बात है? मानोगे ना? आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। बोलो क्या बात है? देखो, ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है ना, ये तुम्हें उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बात मानो तो केमिकल की लाइन में चले जाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। बबली ये तुम क्या कह रही हो? हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा खासा जमा हुआ है और तुम चाहती हो कि एक जमा बिजनेस छोड़कर मैं एक नया बिजनेस शुरू करूं? तो इसमें हर्ज ही क्या है? अब ये बिजनेस पापा ने तब शुरू किया था जब पापा ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बस ट्रकों की लाइन में चले गए। पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या पापा मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम तो कहते थे कि पापा मुझे बहू के रूप में भी नहीं स्वीकार करेंगे। हमारी जो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसे भी रिजेक्ट कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ ना। देखा, मैंने पापा को तो मना लिया। अब तो मेरे लिए इतनी सी बात नहीं कर सकते पापा से। वो तो ठीक है बबली, लेकिन बिजनेस की बात करना। प्लीज एक बार ट्राई तो करो प्लीज। ओके, खुश? धीरे धीरे बिमला भाभी ने सारा का सारा कारोबार अपनी मुट्ठी में कर लिया। बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ भैया पापा से जो भी पेपर पर दस्तखत कराते, इस बात का पता था पापा को बहुत बाद में पता चला। अरे वो स्त्री जी, आप आ गए? आपने अर्जेंट फोन किया था इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए चलिए आइए आइए, बैठिए प्लीज। क्या बात है हरिप्रसाद जी, आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? अवस्थी जी, आप जानते हैं मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूं और रोजाना मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। आज मुझे पता चला है कि आपने अपने ट्रांसपोर्ट के कारोबार की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हाँ हरिप्रसाद जी, अब मेरे रिटायर होने के दिन आ गए हैं। बेटे की शादी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने बेटे के कंधों पर डाल दिया है और निश्चिंत हो गया हूं। आप इतने निश्चिंत हो गए, क्या आपको अपने बेटे के विश्वासघात का पता ही नहीं चला? हरिप्रसाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। मैंने आपको खबरदार किया था कि आप मेरी बेटी के रूप में एक मुसीबत को अपने घर लेके जा रहे हो, पर उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी। आज उसका भयानक नतीजा आपके सामने आने वाला है। हरिप्रसाद जी, आप किस नतीजे के बारे में कह रहे हैं? मेरी बेटी ने आपके बेटे को बहकाकर आपके ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार आपके राइवल ग्रुप पवन ट्रांसपोर्ट को बेच दिया है। क्या? अवस्थी जी, आपके बेटे ने आपसे ऐसे कागजात पर दस्तखत करवाए होंगे जो आपने उस कागजात को चेक नहीं किया होगा, देखा तक भी नहीं। आपका सारा पैसा केमिकल के धंधे में लगने जा रहा है। आप डूबने वाले हैं। अगर आप इन हालात से निकलना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं तो आप जल्दी कीजिए, सिर्फ जल्दी, वरना। प्रदीप! यस डैड। बेटे ये क्या किया तूने? मेरा सारा जमा जमाया कारोबार, मेरी गुडविल सब कुछ बेच दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। डैड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज जमाना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इस केमिकल की फील्ड में तरक्की कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। और आप शायद जानते नहीं, पर बबली को इस केमिकल फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है। अरे बबली बबली, बेटा तुम हर बात में बहू को हमारे रास्ते की जंजीर बनाकर क्यों खड़ी कर देते हो? अरे नापसंद होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी शादी उससे करा दी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी। डैड, अब जो भी मैंने आपसे कहा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बबली को ये सब पसंद है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। अरे वो बेवकूफ लड़की तुम्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रही है और मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा। मनोहर अवस्थी जी, अब बहुत देर हो गई है,
क्या देर हो चुकी? आपने अपने हाथों से अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया है। अब सब कुछ मेरे नाम पे है। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। प्रदीप, ये क्या कह रही है बहू? डैड, बबली ठीक कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तूने बेटा होकर अपने बाप के विश्वास को धोखा दिया? ओ कम ऑन डैड, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक न एक दिन ये बिजनेस मेरा होना ही है। अरे अपना कारोबार तुम्हारे हाथों में सौंपते हुए मुझे खुशी होती, लेकिन तुमने बहू के बहकावे में आकर अपने बाप की पीठ में छुरा घोंप दिया। अवस्थी जी, ये मत भूलिएगा कि इस वक्त आप अपने नहीं मेरे ऑफिस में खड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि आपकी ये बकवास ऑफिस वाले सुने। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। श्योर। एक काम कीजिए, घर जाइए, अपनी जबान बंद रखिए और अपने बुढ़ापे के दिन अपनी बीबी के साथ शांति से गुजारिए। आप जा सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने की? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बिना मेरी परमिशन के मेरे बेडरूम में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक बात और, मुझे बदतमीजी बर्दाश्त करने का कोई शौक नहीं। अगर आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो याद रखिएगा, अच्छा नहीं होगा। क्या समझी मदर इन लॉ? क्या कहा तूने? इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान बंद रखिए, वरना आप तो जानती ही हैं बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खुले हैं इस शहर में। आप दोनों को वहीं पटक के आ जाऊंगी। आने दे प्रदीप को, उसी से बात करती हूँ मैं। सासू माँ, अब आपने किसी श्रवण कुमार को तो पैदा नहीं किया। एक बात और याद दिलाना चाहूंगी, एक बेटी भी है आपकी, उसकी शादी वादी भी करानी होगी। अगर आपने मेरे पति के सामने अपनी जबान खोलने की जरूरत की तो उस बेटी के फ्यूचर का सत्यानाश करके रख दूंगी मैं, समझिए आप? नाउ आउट। रिचा, विमला ने मेरी मम्मी पापा की जिंदगी को नर्क बना दिया। रोज रोज के झगड़े, ताने और गालियां उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उन दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। अपने बेटे के विश्वासघात से वो इतने टूट चुके थे कि उनके सामने सिर्फ मौत ही एक रास्ता था। मैं एक दो दिन के लिए आती जाती थी, मगर वो दोनों इतने स्वाभिमानी थे कि किसी के भी सामने हाथ फैलाने से अच्छा उन्होंने मर जाना समझा। और एक दिन जी कहिए। बेटी, मेरा नाम हरि प्रसाद है। आप मुझे नहीं जानती, मैं बिमला का बाप हूं। अरे आप बिमला भाभी के पापा हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं क्योंकि आज पहली बार देखा है आपको। कोई बात नहीं, आइए प्लीज। हाँ। बैठिए। हाँ जी अंकल, कहिए। देखो बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूं, मगर तुमसे मिलना भी बहुत जरूरी था। तुम जानती हो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारे माँ बाप दोनों बहुत तकलीफ में हैं। तकलीफ में है? हाँ, और उसके जिम्मेदार मेरी बेटी बिमला और तुम्हारे भाई हैं। दोनों रात दिन मिलकर उनका अपमान कर रहे हैं। क्या? हाँ,
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि तुम कुछ दिन के लिए बंबई जाती हो और फिर वापस पुणे चली आती हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे भाई ने ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार बेच दिया है और आंखें मूंद कर मेरी बेटी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। नंदनी बेटी, अगर तुम्हारे माँ बाप को जल्दी उस घर से नहीं हटाया गया तो वो लोग घुट-घुट कर मर जाएंगे। बस बेटी, मुझे इतना ही कहना था। अब मैं चलता हूं। अरे अब तक तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, नंदिनी के आने का वक्त हो गया। रुको, ये लो। क्या ये? तुमसे तो मैं तंग आ चुकी हूँ प्रदीप। तुम्हें याद नहीं है, इन पेपर्स पे हमें नंदिनी के सिग्नेचर्स चाहिए थे। ओह, आई एम सॉरी, लाओ दो। तुम्हारी बहन को वैसे भी आने की और जाने की जल्दी लगी रहती है। आज जब आए, आते ही सिग्नेचर्स ले लेना। ओके। एक बात और, बुढ़े बुढ़िया को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उन्हें याद ही कहाँ होगा कि नासिक वाली प्रॉपर्टी उन्होंने नंदिनी के नाम कर रखी है। समझे तुम? स्वीटहार्ट, यू आर जीनियस। डैड, हमारा सब कुछ तो छीन लिया तूने। अरे अब अपनी बहन का भी सब कुछ छीन लेना चाहते हो? अच्छे बेटे तो तुम कभी बन नहीं पाए। अरे कम से कम एक अच्छे भाई तो बन जाते। मिस्टर मनोहर अवस्थी, चुप रहिए आप। चुप रहो तुम। हमारा जीवन तो नर्क बना ही दिया। अरे हमने सब बर्दाश्त कर लिया, अपनी बेटी तक को पता नहीं चलने दिया। अरे कल को उसकी शादी होगी, ये जमीन उसके लिए तो रहने देते। अब आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? ये वो प्रदीप नहीं है जिसे हमने जन्म दिया। ये तो अपनी बीवी का गुलाम है, गुलाम। खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी मेरे पति के बारे में बोला तो। चिल्ला क्यों रही है? झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। अरे मैं तो तेरे इस कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहती। सुनिए जी, इतना अपमान सहने से तो अच्छा है कि हम कहीं सड़क पर जाकर बैठ जाएं। चलिए। हाँ, तो चले क्यों नहीं जाते आप लोग? अरे चला जाऊंगा, मैं नंदिनी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके आते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ, सुन रहा हूँ। आप लोग अभी जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। मैंने कहा फाइल छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा फाइल छोड़िए। नहीं। निर्मला! 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 पापा! नंदिनी, अगर दुनिया में ऐसे ही भाई, ऐसे ही बेटे होने लगे तो सबका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। और रिचा, उसके बाद जो जो बिमला भाभी चाहती रही वो होता रहा। केमिकल के बिजनेस में लगाया हुआ सारा रुपया डूब गया था। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो पहले ही ठप हो चुका था। अब उनकी नजर मेरी नासिक वाली जमीन पर थी, जिसे हड़पने के लिए भैया और भाभी ने नकली कागजात बनवाए और उस पर मेरी चाली दस्तखत कर दी है। पर नंदिनी, इस जुर्म के लिए तो उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस सजा से उनका क्या होगा? फिर उन्हें सजा तो मैं दिलवाऊंगी। हाँ, मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगी। नंदिनी, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रिचा,
सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम नासिक वाली जमीन का सौदा कर लो और जो भी नकली कागजात हैं वो सब सामने आ जाएंगे, और उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगी। ठीक है नंदिनी, ऐसा ही होगा। अरे गिरधारी साहब, जब आपने अहमद भाई को कह दिया है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठिए। हाँ, उसी दामों में बिकवाऊंगा भाई जिस दामों में आपने मुझसे कहा है। अरे इतने पॉश इलाके में आपका इतना बढ़िया फ्लैट है, कई ग्राहक तैयार खड़े हैं भाई लेने के लिए। आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ हाँ, उसी दामों में बिक जाएगा और 1 महीने के अंदर बिक जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे ऋचा जी, आइए बैठिए। थैंक यू। और बताइए ऋचा जी, खन्ना साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे मिस्टर प्रदीप अवस्थी से मिलना है। प्रदीप अवस्थी जी से? लेकिन आपके फादर खन्ना साहब ने तो अवस्थी जी के फ्लैट का सौदा कैंसिल कर दिया था। एक्चुअली मैं फ्लैट के बारे में कोई बात नहीं करने आई हूँ। अच्छा, तो फिर किस लिए आई हैं आप? मिस्टर प्रदीप अवस्थी की एक बहन थी, नंदिनी अवस्थी। उसके नाम पे कोई नासिक वाली जमीन थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, प्रदीप अवस्थी जी ने मुझे बताया था। और मुझे ये भी मालूम है कि अवस्थी जी उस जमीन को बेचना चाहते हैं। तो बस मैं उस जमीन को खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आज अवस्थी साहब से फोन पे बात कर लेता हूँ और उनसे शाम को मिलने का वक्त तय कर लेता हूँ। फिर मैं आपको फोन करके इत्तला कर दूंगा। हेलो अवस्थी साहब। अरे अहमद मियां, आप? मैं आपके इस फ्लैट के लिए पार्टी लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है पार्टी? तुम तो जर्नलिस्ट हो ना? देखिए, मैं कोई जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली ये फ्लैट मैं इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि किसी ने मुझे कहा था ये फ्लैट हॉन्टेड है। अब देखिए, आपको गलतफहमी है, कोई हॉन्टेड वांटेड नहीं। अरे अवस्थी साहब, क्या ये सारी बातें आप यहीं दरवाजे पे खड़े रह के करेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज कम, आइए। आओ अहमद भाई। बबली, ये मिस खन्ना है, ये अपना फ्लैट और नासिक की जमीन लेने में इंटरेस्टेड है। और ये अहमद भाई है, एस्टेट एजेंट। हेलो मैडम। प्रदीप भाई थोड़ी देर के बाद इनके फादर खन्ना साहब भी आने वाले हैं। अच्छा, तब तक आप इन्हें प्रॉपर्टी के कागजात क्यों नहीं दिखाते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बबली, कागजात ले आओ। ओके। प्लीज कम, बैठिए। आइए मैडम। थैंक यू। और सुनाइए अहमद मियां। बस अल्लाह का करम है, आप बताइए। सब ठीक ठाक। मिस्टर अवस्थी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। प्लीज पूछिए। आपकी सिस्टर नंदिनी ने ये नासिक वाली जमीन के पेपर्स कब साइन किए थे? अब ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हैं आप? जब मेरे डैड ने ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, उसी वक्त साइन किया था। ये रही वो फाइल। लगता है खन्ना साहब आ गए। आप बैठिए अवस्थी साहब, मैं जाकर देखता हूँ, प्लीज। अरे खन्ना साहब, आप? ये एसीपी राठौर साहब हैं। हेलो सर। हेलो। आइए, आप ही का इंतजार होता सर। आइए खन्ना साहब, प्लीज कम। अरे एसीपी साहब, आप यहाँ? मिस्टर खन्ना हमारे पुराने दोस्त हैं। हेलो सर। हेलो। प्रदीप अवस्थी। इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं और आप एज अ विटनेस साइन कर दीजिए। हम आ गए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। बेटी, वो नासिक वाली जमीन के कागजात देख लिए तुमने? हाँ पापा, मिस्टर प्रदीप अवस्थी एक फ्रॉड है। और इन पेपर्स पे इन्होंने अपनी बहन के जाली दस्तखत किए हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कोई जाली दस्तखत नहीं किए। जी हाँ, और इन्हें असली साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? और इसे नकली साबित करने के लिए आपके पास कौन सा सबूत है? मेरे पास।
सबूत मैं हूं। नहीं। नंदिनी, नहीं नहीं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो नंदिनी। मैं इसी मौके की तलाश में थी। तुमने तो बड़ी सफाई के साथ मेरे माता पिता को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया और उन्हें बचाते बचाते मैं भी मौत का शिकार हो गई। और आप बड़ी आसानी से सारी जायदाद हड़प गए। नहीं नंदिनी। और सारी फसाद की जड़ ये औरत है। मिस्टर अवस्थी, क्या आप अपने माँ बाप के कातिल हैं? नहीं नहीं नहीं। कातिल? कातिल तो इनके लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। भेड़िया, शैतान, वहशी, क्या कहूं तुम्हें? इन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत अपमान और बेइज्जती की जिंदगी दी है। उन्हें इतना तंग किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। बोलो बोलो, क्या ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है, ये सच है। सच है। नंदिनी, मैं इस औरत के बहकावे में आ गया था और मुझसे गलती हो गई नंदिनी, मुझसे गलती हो गई। अरे मेरे साथ तुम भी अपने माँ बाप की कमीनी औलाद हो। नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया तुम्हारी शेप आके किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम तो फिर भी पराई घर से आई थी। मगर भैया तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो इकलौते वारिस थे ना। तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो गया? मिस्टर प्रदीप अवस्थी, किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना यह हत्या से भी बड़ा गुनाह है। और अभी तुमने मेरे सामने कबूल किया है कि तुमने अपने माँ बाप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। नंदिनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो नंदिनी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी हत्या नहीं की, मगर तुमने मेरे माँ बाप को बहुत बेइज्जती और जिल्लत भरी जिंदगी दी है। तुम उनकी मौत के जिम्मेदार हो और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नंदिनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। अरे तुम तो पूना में थी, मम्मी पापा यहाँ रहते थे। तो आप मुझे सच बताना चाहते हैं? हाँ। चलिए सच मैं आपको बताती हूँ। अपनी ज़बानी नहीं, मम्मी पापा की ज़बानी। मम्मी पापा, भैया ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों ने आत्महत्या इनकी वजह से नहीं की। नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम जैसी औलाद मेरी कोख में पल रही है तो मैं तुम्हें जन्म से पहले ही मार देती। और बबली, तुमने हमें क्या दिया? अरे हमने कितने अरमान से अपने बेटे का ब्याह किया था। तुम्हें हमने बहू का नहीं, बेटी का दर्जा दिया था। और तुमने हमें क्या दिया? मौत। भगवान ना तो ऐसा बेटा किसी को दे, ना ही ऐसी बहू। बस अब तुम दोनों को भी वही सजा मिलेगी जो तुमने मेरे माँ बाप को दी है। नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो।
नंदिनी माफ कर दो। नंदिनी, नंदिनी!